नमस्कार। जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। हमेशा हर ज़्यादातर लोगों की यही शिकायत होती है कि हम बहुत परेशान रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। भाई नौबत कई बार ऐसी आ जाती है कि कुछ भी फैसले लेने के लिए आप आगे बढ़ जाते हैं और ये बढ़े हुए कदम आपको तो खतरे में डालते ही हैं, लेकिन आपके पूरे परिवार को कहीं ना कहीं ज़्यादा डिस्टर्ब कर जाते हैं और हमेशा के लिए पूरे परिवार के लिए एक सेटबैक आप छोड़ करके चले जाते हैं, यानी एक परेशानी का माहौल उनके जीवन में बना करके आप चले जाते हैं। भाई ऐसा होता क्यों है? कौन सी ऐसी स्थितियां बनती हैं कुंडली के अंदर जहां आप इतने बड़े स्टेप अपनी जिंदगी के ले जाते हैं, अपनी जिंदगी को ही आप खतरे में डाल देते हैं? चंद्रमा। चंद्रमा की बहुत बड़ी भूमिका होती है आपकी कुंडली में। अगर चंद्रमा क्षीण है, अगर चंद्रमा परेशानी में है, और आपको वो परेशानी देता ही है। हमारी मानसिक स्थिति का लॉर्ड, हमारे इमोशंस का लॉर्ड होता है चंद्रमा। और धरती का सबसे नजदीक का प्लेनेट होता है चंद्रमा, जिसकी गति सबसे ज्यादा ग्रहों में तेज होती है, यानी बहुत फास्टेस्ट प्लेनेट इसे कहा जाता है। 2.25 दिन में तो लगभग ये अपनी राशि बदल देता है। तो सोचिए कितनी फास्ट मूवमेंट होती है इसकी। और अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में सही ना हो तो बहुत जल्दी व्यक्ति विचलित हो जाता है, बहुत गलत फैसले एक चुटकी के अंदर ले जाता है, जहां सुसाइड तक की जो सिचुएशन आती है। तो क्यों आती है? कारण आपकी कुंडली में चंद्रमा की सिचुएशन जो होती है वो होती है। होता है क्या है कि इतना विचलित तो हो जाता है इंसान, उसे ये समझ में ही नहीं आता कि ये स्टेप हमारी जिंदगी में खतरे में डाल ही रहा है, लेकिन हमारे जो पीछे है जितने लोग हैं उनकी जिंदगी में इतना बड़ा एक प्रॉब्लम छोड़ करके जाता है। तो चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडलियों में बहुत अच्छी होनी चाहिए। चमत्कारी चांद होता है। कहा जाता है जब अमावस्या के दूसरे दिन का चांद देखो तो वो आपके जीवन में चमत्कार करता है, एक आपके मनोबल को स्ट्रॉन्ग कर देता है। और खास करके पितृपक्ष के बाद की अमावस्या, जो आखिरी पितृपक्ष का दिन होता है, अमावस्या होती है। अमावस्या के अगले दिन का चांद आपके जीवन में सॉलिड चमत्कार कर सकता है। बिल्कुल भूलना नहीं है उस चांद के दर्शन करने से। वैसे तो हर पूर्णिमा के चांद के दर्शन आपको करने ही चाहिए। इनफैक्ट अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित नहीं भी है तो भी आपको पूर्णिमा के चांद के दर्शन जरूर करने चाहिए। लेकिन अगर आपकी कुंडली में जरा सी भी स्थिति चंद्रमा की खराब है, 6, 8, 12 का चंद्रमा है, और खास करके कहा जाता है कि पाप कर्तरी में चंद्रमा है, पाप युत है चंद्रमा, यानी ऐसे ग्रहों के साथ पीड़ित है जहां वो खुद ही सांस नहीं ले पा रहा वो प्लेनेट, तो आपकी जिंदगी में सुकून कैसे भरेगा? तो आपको सबसे पहले क्या करना है, हर अमावस्या के बाद जो पूर्णिमा एक तो आती है उसको तो आपने दर्शन करने ही करने हैं, लेकिन अमावस्या का अगला दिन, जैसे ही आज मान लीजिए अमावस्या हुई तो उसका अगला दिन जो होता है, उस दिन का चंद्रमा आपने जरूर देखना है। आपके मन का कारक, मन स्ट्रॉन्ग करेगा। आपकी सोच जहां नेगेटिव जाने लगती है उसको कंट्रोल करके उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा। आपके इमोशंस को कंट्रोल करेगा। और जो बहुत जल्दी गलत फैसला आप ले लेते हैं किसी भी कारण के चलते, किसी भी स्ट्रेस के चलते, एक तो स्ट्रेस ही दूर हो जाएगा और दूसरा आप कोई भी गलत फैसला नहीं लेंगे। पितृपक्ष के अगले दिन का चंद्रमा, यानी 17 तारीख पितृपक्ष का आखिरी पड़ाव है। 17 तारीख जो पितृपक्ष कंप्लीट हुआ, यानी अमावस्या के साथ, जिसे हम पितृ विसर्जन के नाम से भी जानते हैं, और वो दिन जैसे ही क्रॉस होता है तो अगली सुबह जो होती है वो आपकी जिंदगी में एक मनोबल को बढ़ाती हुई कहते हैं होती है। और उसी दिन का चंद्रमा यानी 18 सितंबर का जो चंद्रमा है, इसके चंद्रमा के दर्शन आप सभी व्यक्तिजनों को करने ही हैं। और कहा जाता है कि इस दिन तो बहुत सारे लोग जो मान्यता है मानते हैं वो तो इस दिन व्रत भी करते हैं। बट अगर आप लोगों ने व्रत नहीं भी किया है, नहीं भी करते हैं, तो आप लोग चंद्रमा के दर्शन जरूर कीजिएगा। बहुत विधि विधान, छोटा सा एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को फॉलो करते हुए ही आप इस चंद्रमा के दर्शन कीजिएगा।
क्योंकि हिंदू धर्म के मान्यता के हिसाब से इस दिन का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। खास करके बहुत सारी जगहों पे इसे एक बहुत कहते हैं एनर्जेटिक डे के उत्सव टाइप का भी मनाते हैं बहुत सारे लोग इसे, और कहते हैं कि जितने भी लोग परेशानी में होते हैं अगर चंद्रमा के दर्शन कर लेते हैं, जो कि 18 सितंबर का दिन पड़ रहा है, इस रात का चंद्रमा अगर आप चांद के दर्शन कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी से ये अंधेरे का जो साया है, जो एक नेगेटिव एनर्जीज का जो साया है, ये हमेशा के लिए दूर हो जाता है। यानी आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी तो आती ही आती है, आपकी जिंदगी के जितने कष्ट है उन्हें विराम लगा देता है। यानी वो कष्ट जितने हैं धीरे 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 इनफैक्ट कम होना शुरू हो जाती है और आगे कष्ट नहीं आने देता है। फिर आती है दूसरी बात कि आपको किसी भी ऐसे खतरे में, यानी इल्जाम लग जाते हैं, बहुत सारे लोगों पे इल्जाम लग जाते हैं, झूठे इल्जाम के घेरे में आ जाते हैं, केस के घेरे में आ जाते हैं, वो लोग भी इससे बच जाते हैं। यानी ये चंद्र दर्शन आपकी जिंदगी में एक फायदा नहीं, हजारों फायदे लेकर के आता है। अब करना क्या है आपको? चांद के दर्शन तो करने हैं, वे तो बहुत जरूरी है, पूरे परिवार को इनफैक्ट करने हैं। एक तो आपने चांद की होरा में कुछ क्षण रहना है, यानी 2, 4, 5, 10 मिनट जितना भी आप रह सके उस चंद्रमा की होरा में आप रहिए, यानी उस रोशनी के अंदर रहने का प्रयास कीजिए। देखिए बढ़ती है, यहाँ से रोशनी आपकी जिंदगी में बढ़ना शुरू होगी, और ये पहला स्टेप ऐसा होता है जहां आपकी जिंदगी का अंधेरा छटता है। आपने खीर बना लेनी है, और बिल्कुल सिंपल साधारण खीर बनानी है, कुछ भी उसमें नहीं ज्यादा डालना, दूध, चीनी और खास करके आपने चावल डालकर, ये तीनों चीजों के मिश्रण से ही खीर बनानी है। और खीर बना करके आपने अपने अगर के आप कुछ लोगों के 3rd फ्लोर है, कुछ लोगों के बिल्कुल ऐसे ग्राउंड फ्लोर में ही पूरा चांद दिखता है क्योंकि उनकी पूरी कोठी ही खुद होती है, लेकिन जिनको भी जहां भी चंद्रमा दिखता है ये खीर ले जाइएगा, उसे एक पतले जाली जैसे कपड़े के साथ ढक लीजिएगा, और पूरा अच्छे से उसको ढकने के बाद आपने चंद्रमा की होरा में चले जाना है, और आपने उसे खीर को कुछ क्षण आपने चंद्रमा के समक्ष रखना है। बहुत अच्छे से शांत मन से आपने चंद्रमा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है, और उसके बाद थोड़ी सी खीर लेकर के चंद्रमा को अर्घ देना है। लेकिन अर्घ देते हैं हम लोग कई बार ऐसे फेंक देते हैं, आपने बिल्कुल ऐसे अर्घ देना है जैसे हम जल देते हैं ना, सूर्य को जल भी देते हुए आपने देखा होगा कैसे हम ऐसे पूरा बड़ी श्रद्धा के साथ हम वो अर्पित करते हैं जल, और सेम ऐसे ही आपने जो खीर है वो भोग लगाना है, वो इस तरीके से ही लगाना है। अपने हाथ से लगा सकते हैं, आप किसी स्पून का सहारा भी ले सकते हैं, लेकिन हाथ से लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर माना जाएगा। तो आपने एक तो सबसे पहले आपने अर्घ देना है चंद्रमा का, फिर आपने देना है जल, जल का लोटा भर के साथ ले जाना है। एक प्लेट में खीर का बाउल भी रख लीजिए, लोटा भी रख लीजिए, और साथ में चले जाइए आप ऊपर चंद्रमा के दर्शन करने के लिए, जहाँ भी छत पर ही ज़्यादा बहुत इजीली दिखते हैं। तो चंद्रमा जहाँ से भी आपको बहुत अच्छे से दर्शन हो रहे हो तो वहाँ चले जाइए। हो सकता है अगर देर सवेर भी हो रही है, लेट हो रही है, बट दर्शन करने हैं ज़रूर आपने। चलिए अर्घ दिया, अर्घ के बाद आपने जल देना है। उसके बाद आपने कम से कम 4 परिक्रमाएं जरूर करनी है। अपनी ही जगह पे खड़े होकर के आपने घूमना है, अपने राइट साइड से घूमते हुए अपने लेफ्ट साइड से होते हुए वापस आना है, और 4 परिक्रमा करनी है। और उसके बाद बिल्कुल शांत मन, शांत चित्त से खड़े होकर के चंद्रमा को निहारते हुए, या फिर आप आंखें अपनी बंद करके पहले चंद्रमा के दर्शन ले लीजिएगा, उसके बाद आंखें बंद कर दीजिएगा, और उसके बाद प्रणाम करना है, शांत मन से शांत चित्त से प्रणाम करना है कि हमारे जीवन के सारे कष्टों को दूर करो। हे चंद्रदेव, हमारी जिंदगी में जो कष्ट है उसे दूर करो, हमारी जिंदगी का अंधेरा छांट दो, हमारा जीवन जो है खुशियों से भर दो, रोशनी से भर दो, और वो रोशनी आपके जीवन में जरूर आती है, यकीन मानिएगा। जितने लोग ये करके देखिएगा आप, आपको मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं या घर का कोई सदस्य
इस कंडीशन की तरफ जा रहा है। खास करके आजकल के बच्चे बहुत दूर रहते हैं पेरेंट्स से, कोई स्टडी के मामले में, कोई हो सकता है नौकरी के चलते चल रहे हैं। पेरेंट्स को भी एक बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी है, क्योंकि जिस तरीके का नेगेटिव सिनेरियो बनता जा रहा है, लोग अपनी जान देने में एक सेकेंड भी नहीं लगते हैं, गवा देते हैं। उन्हें ये नहीं मालूम होता कि उनके पीछे जो रह जाते हैं वो किस किस अवस्था में रह कर के जाते हैं। तो एटलीस्ट आप पेरेंट्स भी ये सारे उपाय करें, बच्चे भी उपाय उनसे करवाइएगा। ये ज़रूर उनका डिप्रेशन कम हो जाएगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा उनके जीवन में, और उनका मनोबल बहुत स्ट्रांग होने लगेगा। मानसिक स्थिति तो अच्छी होगी ही होगी, उनका इमोशंस लेवल बड़ा स्ट्रांग होने लगेगा, यानी बहुत जल्दी जिंदगी से हार नहीं मानेंगे। देखिए, हर किसी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन जो स्ट्रांग लोग होते हैं वो फेस करते हुए निकल जाते हैं। लेकिन जिनका मन बहुत कमज़ोर होता है, जिनकी मानसिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो जाती है, वही इस खतरे की घड़ी में जाते हैं। तो ऐसे में आप सबको चंद्र दर्शन, ये चमत्कारी चांद के दर्शन ज़रूर करने हैं, और आपने अर्घ ज़रूर देना है, और अपने जीवन को बहुत ही खुशनुमा बनाना है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। चांद के दर्शन ज़रूर कीजिए और अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ भरिए। अगली वीडियो के साथ बहुत जल्दी हाजिर होंगी, तब तक के लिए नमस्कार।